आज हम यहाँ पे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन पहली बात होती क्या है। लीनियर इक्वेशन हमारी, देखो ध्यान से समझना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। जो इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन रहती है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मतलब जिसमें कोई भी हमारा घात या कोई भी हमारा स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, ये सिंपल है। इसकी पावर्स देखो सबकी एक एक है, इसे ही हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल हमने लिया, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमने फर्स्ट वाली के सपोज ये ले लिया। अब सेकेंड हमें इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो हम सिंपली पहले कंपेयर करते हैं इसे। देखो मैंने क्या समझा है, ये हमारी इक्वेशन 1 है सपोज और इक्वेशन 2 है। तो ये x है, x के सामने वाला जो कोफिशिएंट होता है वो a1 कहलाता है। तो x ये है, इसके जस्ट सामने वाला कुछ नहीं, इट मीन्स ये 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 1। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ 2y है, यहाँ b1y है। तो y का जो कोफिशिएंट है वो b1 है, तो यहाँ पे भी y का जो कोफिशिएंट है वो है -2। तो यहाँ से हमारी b1 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2। अब आगे चलते हैं, अब c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, -3। हमारे यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। अब हम सेम ऐसे ही करते हैं। अब 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0 गिवन है। हम मान लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 गिवन है। तो x के जस्ट कोफिशिएंट जो होता है वो a2 होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें 3 दिख रहा है, तो यहाँ से हमारी a2 की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब हम ये y का जो कोफिशिएंट है वो b2 है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हमारा +4। तो यहाँ से हमारी b2 की वैल्यू निकल के आ गई है 4। अब हम सिंपली c2 निकालेंगे। तो ये c2 है, वो हमारा c2 था। यहाँ पे c2 क्या दिया हमारे पास, -20। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे -20। अब हम कंपेयर करते हैं इसे। देखो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो निकाल लिया है। अब हम देखेंगे, अगर हम देखें a1/a2 अगर हम करें तो a1/a2 यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1/3। सेम हम ऐसे ही करें b1/b2, तो b1/b2 हमारे यहाँ पे निकल के आ रहा है -2/4। और सिंपली हम c1/c2 भी करें तो ये हमारा निकल के आ रहा है -3/-20। अगर हम देखें तो हमारे तीनों में से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सेम हो। यहाँ पे a1/a2 1/3 है, b1/b2 -2/4 और c1/c2 -3/20। इट मीन्स a1 a2 b1 b2 और c1 c2 एक दूसरे की इक्वल नहीं है। जब ये एक दूसरे की इक्वल नहीं होता है, इट मीन्स a1/a2 इज़ नॉट इक्वल। के लिए इक्वल का साइन लगा इसे क्रॉस लगा दो, मतलब ये इक्वल नहीं है। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हमारा हो गया। तो जब भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, इट मीन्स हमारा ये कौन सी लाइन कहलाती है, जब भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये हमारी कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे हम कौन सी लाइन बोलेंगे, जो हमारा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी इसे बोलते हैं। और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इसे हम बोलते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा, अभी इंटरसेक्टिंग लाइन्स देखी हमने a1/a2 जब इज़ नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है और ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है।